तो चलो फिर तांडव को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि हमारा जो छोटू सा ड्रैगन गॉब्लिन है वो स्वॉर्ड सेंट के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया था, लेकिन स्वॉर्ड सेंट ने उसे अटैक करता हुआ देखकर बैक अटैक हमारे छोटू से ड्रैगन गॉब्लिन के ऊपर में कर दिया था, जिससे हमारा छोटू सा ड्रैगन गॉब्लिन अपने आप को नहीं बचा पाता और एक बॉल की तरह उसके मदर के पीछे जाकर गिरता है। अपने बेटे के ऐसा हाल को देखकर ड्रैगन मदर काफी ज्यादा हक्की बक्की हो जाती है और ड्रैगन मदर अपने बच्चे की काफी ज्यादा चिंता करते हुए उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़कर चिल्लाते हुए कहने लगती है कि मेरे बच्चे, तुम्हारे मेमोरी में जो प्लेस बता रहा है तुम्हें जल्द से जल्द वहीं पर जाना होगा, उस जगह पर तुम सेफ रहोगे। और वहां पर ड्रैगन मदर का गार्ड पूरी तरीके से डाउन हो गया है। इस बात को देखते हुए स्वॉर्ड सेंट अपने वेपन को तैयार कर लेती है कि वो हमारे ड्रैगन मदर के ऊपर में एक भारी भरकम अटैक करके उसे जान से मार दे। और उसके मदर के ऊपर में अटैक होता हुआ देखकर हमारा छोटू सा गॉब्लिन ड्रैगन बहुत ही जोर से इस जगह पर चीखता है और उसकी आंखों में हम लोगों को नेगेटिव वाला स्क्रीन में दिखाई देता है कि यहां पर स्वॉर्ड सेंट ने ड्रैगन मदर के गर्दन को उसके धड़ से अलग कर दिया होता है और हमारे छोटू से ड्रैगन गॉब्लिन की आंखों में आंसू भी नजर आ रहे होते हैं। और फिर वो बहुत ही जोर से चीखता है अपनी मदर के लिए और काफी ज्यादा बिलक बिलक के रोते हुए इस जगह पर से अपनी जिंदगी को बचाने के लिए तेजी की रफ्तार से आगे की ओर में बढ़ने लगता है। और नीचे का सीन कुछ इस प्रकार से रहता है कि ड्रैगन मदर का सर उसके धड़ से अलग हो चुका है और ये जो स्वॉर्ड सेंट और उसके साथ में जो चमचा आया हुआ है ये हमारे छोटू से ड्रैगन गॉब्लिन को भागता हुआ देखते हैं। और ये जो बंदा है जो कि किसी भी एलिमेंट को मैनिपुलेट कर सकता है, वो अपने पास से किसी प्रकार की एबिलिटी को यूज करते हुए ड्रैगन गॉब्लिन के ऊपर में अटैक करते हुए बोलने लगता है कि स्वॉर्ड सेंट सामा, हम इस बच्चे को यहां पर से जिंदा वापस जाने नहीं दे सकते, मैं इसे यहां पर हैंडल करता हूं। और फिर हम देखते हैं कि उसने यहां पर एनर्जी का बॉल हमारे छोटू से ड्रैगन गॉब्लिन के ऊपर में अटैक करना शुरू कर दिया है, जिससे हमारा जो ड्रैगन गॉब्लिन है वो अपने आप को बचाते हुए इस जगह पर से भाग रहा होता है। लेकिन वो भी यहां पर बहुत ही गुस्से में, क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसके मदर को जान से मार दिया गया था, इस वजह से वो भी काउंटर अटैक कर देता है और यहां पर उसने ग्रीन कलर का थूक इस बंदे के ऊपर में थूक दिया होता है, जो कि उसके मुंह पर सीधा जाकर गिरता है और ये बहुत ही ज्यादा केचकेचा नजर आ रहा है। लेकिन इस वजह से इस बंदे को काफी ज्यादा पेन होने लगता है, क्योंकि वो एक एसिड के समान था उसका थूक और वो बहुत ही ज्यादा बिलक बिलक के अपने चेहरे को पकड़ करके यहां पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। और इस बंदे को इतने ज्यादा तकलीफ में देखने के बाद स्वॉर्ड सेंट अपने पास से एक हीलिंग पोशन निकालकर उसके फेस के ऊपर में लगाना शुरू कर देती है। लेकिन ये एसिड इतना ज्यादा पावरफुल रहता है कि उसका पूरा चेहरा इस जगह पर से बर्न हो गया है और इस बात से ये बंदा बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहने लगता है कि आखिर ये ब्लैक लिजर्ड कहां पर चला गया है, अगर वो मेरे हाथ में लग गया तो मैं उसे पका कर खा जाऊंगा। लेकिन पीछे से स्वॉर्ड सेंट बोलने लगती है कि आखिरकार वो इस जगह पर से भाग चुका है और दूसरी तरफ से देखा जाए तो उस बच्चे ने अभी तक किसी भी बंदे को यहां पर हार्म नहीं किया है, तो इस वजह से इस बार के लिए मैं उसकी जिंदगी को बख्श देती हूं। और उस बंदे से कहने लगती है कि चलो अब हम लोगों को सपोर्ट के लिए दोबारा से अपने दूसरे टीम की तरफ में जाना होगा, क्योंकि समय हो गया है कि पर्सनली जाकर मैं उन गॉब्लिन्स का इस दुनिया से खात्मा कर दूं कि दोबारा वो लोग ब्राइट टाउन के ऊपर में अटैक करने की हिमाकत ना करे। और फिर हम देख पाते हैं कि ये जो ड्रैगन मदर है वो यहाँ पर अपने ड्रैगन फॉर्म में वापस आ रही होती है। इस वजह से उसके बॉडी से काफी ज्यादा ड्रैगन फ्लेम बाहर निकलने लगता है और कुछ ही पल में उसका ड्रैगन फॉर्म वापस से आ चुका है। और पीछे की तरफ से वो बंदा कहने लगता है कि स्वॉर्ड सेंट सामा, मेरे ख्याल से मेरे मैजिक में किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस आ चुका है, जिस वजह से मैं इस बोर्ड को मूव नहीं कर पा रहा हूं और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और शायद ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि ड्रैगन फ्लेम में किसी प्रकार की कुछ तो गड़बड़ी थी, इस वजह से मैं अपने मैजिक पावर को यूज नहीं कर पा रहा। और स्वॉर्ड सेंट बोलने लगती है, तो आखिर तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो, जल्दी से नॉर्मल बोर्ड को तैयार करो, हम लोग अपना समय यहां पर बर्बाद नहीं कर सकते, हमें जल्द से जल्द उस जगह पर पहुंचना होगा। और यहां पर सीन कुछ समय बाद का शिफ्ट हो गया है, जहां पर हमारा छोटू सा ड्रैगन गॉब्लिन दोबारा से अपनी मदर के पास में आकर सिसक सिसक के रो रहा होता है। और यहां पर हम देखते हैं कि वो अपनी मदर को उठाने की कोशिश करते हुए बोलने लगता है कि मैं आपको ड्रैगन नेक्स्ट में दोबारा से लेकर जाऊंगा, वहां पर कोई ना कोई एक ऐसा रास्ता तो जरूर होगा जिससे आपको रिवाइव किया जा सकता है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं इतना ज्यादा छोटा हूं कि मैं आपको बिल्कुल भी उठा नहीं पा रहा हूं, बोलकर काफी ज्यादा यहां पर अपनी मदर को उठाने की कोशिश कर रहा होता है। और यहां हम देखते हैं कि वो उसे उठाते उठाते बेचारा खुद ही यहां पर गिर गया होता है। और इसको देखकर ऐसा लगता है कि इतना पावरफुल होने के बावजूद भी अभी ये इस एज पर है कि बेबस और लाचार नजर आ रहा है। और इस बात से ये काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी रहता है और कहता है कि अगर मुझे आपको यहां पर से ले जाना है तो मेरे पास में और दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो मॉम मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपको खाना ही पड़ेगा। और फिर हम देख पाते हैं कि यहां पर हमारे जो छोटू सा ड्रैगन गॉब्लिन है वो जैसे ही अपने मदर के बाकी बॉडी को कंज्यूम कर लेता है, उसका साइज यहां पर
पावर बहुत ही बड़ी तरीके से इंक्रीज हो जाता है। उसके बॉडी से काफी ज्यादा ग्रीन कलर का ऑरा बाहर निकल रहा है और अपने मदर के सर को पकड़कर तेजी की रफ्तार से उस ड्रैगन नेस्ट की तरफ में आगे बढ़ रहा होता है, जहां पर हमारी ड्रैगन मदर को दोबारा से रिवाइव करने की एबिलिटी मौजूद है। लेकिन इन सारे चीजों में हमारा छोटू सा ड्रैगन गॉब्लिन जो अब यहां पर बड़ा हो गया है वो बहुत ही कमाल का नजर आ रहा होता है और हमारा जो सीन है वो दोबारा से ड्रैगन नेस्ट की तरफ में शिफ्ट हो गया है, जहां पर चारों तरफ लावा ही लावा रहती है और बीच में एक हम लोगों को अजीबो गरीब सा लेकिन क्या ही बेहतरीन सा पेड़ नजर आता है। और इस जगह पर पहुंचने के बाद हमारा जो छोटू सा ड्रैगन गॉब्लिन जो अब बड़ा हो चुका है वो अपनी लैंडिंग लेना शुरू कर देता है और धीरे धीरे करते हुए आगे की तरफ में बढ़ने लगता है ताकि ये यहां पर ढूंढ सके कि किस तरीके से अपने मदर को दोबारा से रिवाइव कर सके। लेकिन उसी ही पल कोई एक जो दूसरा ड्रैगन है वो पीछे की तरफ से आकर हमारे छोटू से ड्रैगन गॉब्लिन जो अब बड़ा हो गया है उसके ऊपर में अटैक करने के लिए पहुंच चुका है और उसे जमीन पर ही धराशायी कर देता है। और ये बहुत ही पावरफुल ड्रैगन है और इसके पावर को देखकर ऐसा लगता है कि अब ये लोग शायद हमारे छोटू से ड्रैगन गॉब्लिन जो अब बड़ा हो गया है उसका यहां पर खात्मा भी कर सकते हैं। और यहां पर ये जो ड्रैगन मदर है उसका सर टप्पा खाते हुए 1 2 3 करके दूर जाकर गिर चुका है और ये ड्रैगन हमारे ड्रैगन गॉब्लिन को डोमिनेट करते हुए अपने ड्रैगन किंग से बोलने लगता है कि ड्रैगन किंग, हम लोगों ने एक स्ट्रेंज आउटसाइडर को कैप्चर किया है। और यहां पर अपने मदर के सर को दूर पर पड़ा हुआ देखकर ड्रैगन गॉब्लिन बोलने लगता है कि मॉम मॉम। और यहां पर हम देखते हैं कि ये जो ड्रैगन किंग है उसकी आंखें बहुत ही ज्यादा खतरनाक नजर आ रही होती है और बड़े ही सस्पिशियस रूप से हमारे ड्रैगन गॉब्लिन को देखने लगता है। और यहां पर हम इस ड्रैगन किंग का विकराल रूप को देख पाते हैं जो कि क्या ही पावरफुल और कमाल का है। और ये है ड्रैगन किंग ऑफ द ड्रैगन नेस्ट, द ब्लेजिंग ड्रैगन मदर। हो सकती है कि ये कोई फीमेल हो और ये यहां पर कहने लगती है कि ये तो फिलिबस का हेड है। फिर वो ड्रैगन गॉब्लिन से पूछती है कि मुझे बताओ कि आखिर तुम कौन हो। और ड्रैगन गॉब्लिन ड्रैगन किंग से बोलने लगता है कि ये मेरी मदर का हेड है और मैं अपने इनहेरिटेड मेमोरी की मदद से इस जगह को ढूंढते हुए आया हूं, तो प्लीज आप मेरी मदर को बचा लीजिए। इसके लिए जो कुछ भी करना पड़े मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। आंखों में कट वाला ड्रैगन बोलने लगता है कि इसके बॉडी पर शार्प कट है और साथ में इसकी बॉडी से काफी ज्यादा होली एनर्जी का प्रेजेंस मुझे महसूस हो रहा है। इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि ये उसी वुमेन यानी कि स्वार्डसेंट ने ही इसके साथ ये सब कुछ किया है। और बीच वाला ड्रैगन बोलने लगता है कि ये बड़े ही दुख की बात है कि फिलिबस के पास में ओल्ड ड्रैगन किंग का क्रिस्टल एबिलिटी होने के बावजूद भी उसके साथ में ये सब कुछ हो गया। और इसके साइड वाला ड्रैगन बोलने लगता है कि आखिर इससे किसने कहा था कि आउटसाइड के वर्ल्ड में जाकर रहे, ये सारी की सारी इसकी ही गलती है। और अब यहाँ पर ड्रैगन किंग आगे बढ़ते हुए ड्रैगन गॉब्लिन को सूंघने लगता है और देखता है कि आखिर ये सचमुच में हमारी ड्रैगन मदर का बेटा है भी या नहीं। और जब वो सारी चीजों को एनालाइज अच्छी तरीके से कर लेता है फिर वो बोलने लगता है कि इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि ये फिलिबस का ही ब्लड है, लेकिन यहाँ साथ में ये कोई प्योर ब्लड ड्रैगन बिल्कुल भी नहीं है। तो जल्दी से मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारा फादर कौन है। और ड्रैगन गॉब्लिन अपने आप को संभाल कर उठते हुए बोलने लगता है कि मैं अपने फादर से कभी भी नहीं मिला, लेकिन मेरी मदर ने मुझे बताया था कि मेरा जो फादर है वो एक गॉब्लिन है। और इस बात से इन सारे लोगों को पूरी तरीके से शॉक लग चुका होता है और वो बोलने लगते हैं क्या गॉब्लिन, आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो। और इन लोगों के मुंह सचमुच में देखने लायक होते हैं। और ये ड्रैगन बहुत ही गुस्से में आकर हमारे ड्रैगन गॉब्लिन को ऊपर में बहुत ही भारी भरकम अटैक करके उसे काफी ज्यादा डोमिनेट करते हुए गुस्से में बोलने लगता है कि ये गॉब्लिन ऑफ स्प्रिंग के टाइम में बर्थ लिया है और ये हमारे ड्रैगन रेस के लिए पूरी तरीके से डिसग्रेस और बेइज्जती की बात है। ड्रैगन किंग, हम लोगों को इस बास्टर्ड को यहीं पर जान से मार देना चाहिए। अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं इसे यहीं पर अभी के अभी खा जाऊंगा। और एक बार के लिए ड्रैगन किंग बहुत ही गुस्से की भरी निगाह से सामने की तरफ में देख रहा होता है, लेकिन कुछ भी नहीं बोलता। और दूसरे ही पल में वो बोलने लगता है कि रुक जाओ, मैं जब तक तुम्हें आज्ञा ना दूं तब तक तुम यहां पर कुछ भी नहीं करोगे। और अपने मन में कहता है कि ये जो छोटा सा लिटिल ड्रैगन है ना, वो ड्रैगन किंग का ग्रैंड चाइल्ड है, लेकिन पुराना जो ड्रैगन किंग है वो मारा जा चुका है। और सारे के सारे ड्रैगन रेस में एक ही क्रिस्टल ड्रैगन ब्लड लाइन यानी कि अब ये छोटू सा ड्रैगन गॉब्लिन ही बचा हुआ है। लेकिन फिर भी इसके अंदर में गॉब्लिन का बीज मौजूद है, इस वजह से इसे ट्रायल के अंडर में होकर जाना पड़ेगा अगर इसे जिंदा रहना है तो। और ड्रैगन गॉब्लिन अब समझ नहीं पा रहा है कि उसे यहां पर क्या करना चाहिए, क्योंकि ड्रैगन किंग जो है वो अपने मन में कई सारी बातों को सोच चुका है। फिर रेड ड्रैगन एक सीरियस लुक के साथ में गॉब्लिन ड्रैगन से बोलने लगता है कि छोटे से ड्रैगन, अगर तुम सचमुच में अपनी मदर को रिवाइव करना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें सरवाइव करना होगा, लेकिन एक कंडीशन है, तुम्हारे आसपास में ये जो ड्रैगन्स मौजूद है तुम्हें सबसे पहले उन लोगों को डिफीट करना होगा, इसके बाद तुम्हारी जिंदगी को बख्श दिया जा सकता है।
और बिना देरी किए हुए ये जो सिंग वाला ड्रैगन है वो हमारे ड्रैगन गॉब्लिन के ऊपर में अटैक करने के लिए तेजी की रफ्तार से आगे बढ़ गया है और वो बोलने लगता है कि ड्रैगन किंग आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने हम लोगों के लिए यहाँ पर एक एंटरटेनमेंट को तैयार कर लिया है और हमारा ये जो ड्रैगन गॉब्लिन है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डोमिनेट हो रहा होता है। और फिर दूसरे ही पल में हमें दिखाया जाता है कि ये जो ड्रैगन है वो हमारे ड्रैगन गॉब्लिन के ऊपर में अटैक कर देता है अपने मुंह को खोलकर उसे कंज्यूम करने के लिए, और हमारे ड्रैगन गॉब्लिन की आंखों में ये सारी चीज़ें साफ साफ दिख रही होती है। और इसी सस्पेंस के साथ कि अब हमारा जो ड्रैगन गॉब्लिन है वो इस जगह पर सर्वाइव कर पाएगा या नहीं, इसी के साथ हमारा ये जो पार्ट है वो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगले पार्ट में हो सकता है हम लोगों को और भी अच्छी चीज़ों को देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और अभी के लिए बाय।